बजे और एतवार के सफर के 4 बजे आप देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम हकीकी ज़मीनी हक़ाइक़ समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ हालात हैं उससे आपको बाखबर करते हैं। और आज क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जो है पिछले 24 घंटों की, उससे आपको बाखबर करते हुए सबसे पहले आपको अहलन गडूल कोकरनाग के इनकाउंटर का हाल अहवाल आपको बताते चलो। अहलन गडूल कोकरनाग अनंतनाग से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका, और कल दोपहर करीबन 3:15 बजे करीब एनकाउंटर की पहली खबर आई। और पहली खबर के दौरान बताया गया कि जंगलात के इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी ज़ख्मी हुए हैं, एक सिविलियन के पहले ज़ख्मी होने की खबर आई। ये कल की बात थी, लेकिन आज सुबह पहली खबर यही आई कि गगरमंडू इलाका जो अहलन गडूल का ऊपर का जंगलात का इलाका है, वहाँ पे जो कल रात से झड़प है वो जारी थी। और उस झड़प में 2 आम शहरियों में से एक आम शहरी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा है। और मुकामी ज़राए ने इस शख्स की शिनाख्त अब्दुलरशीद डार के बतौर की। पिछले दिनों से लेकर आज तक यानी पिछले 24 घंटों के दौरान जंगलात के इलाके में, इस पहाड़ी इलाके में फ़ौज की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट है। पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है, नाकाबंदी की जा चुकी है, किसी को आने और जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन कल बाद में शाम गए ये भी मालूम हुआ कि इस झड़प में फ़ौज के 2 जवान मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त हवालदार दीपक कुमार और लेफ्टिनेंट परवीन शर्मा के बतौर हुई है। कल शाम से लेकर आज तक की सूरत-ए-हाल बराबर जारी रही। आज भी वक्फे से खबर आई कि इलाके में गोलियां चलने की कुछ आवाज़ें हैं, तनाव है। और तनावी सूरत-ए-हाल ठीक उस वक्त और इजाफा हुआ जब आम शहरियों के हलाकत का वाक़ा पेश आया। इस सारे के बीच में सबसे बड़ा सवाल आज ये भी था कि पहाड़ का ये इलाका, ऊपर जंगलात का इलाका, और सिविलियन लोग जो है वो इस एनकाउंटर में कैसे आ गए। ये सूरत-ए-हाल एनकाउंटर की। इधर जम्मू कश्मीर के IGP कुमार बिरदी ने आज सुबह मौके पर पहुंच के सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। इस मीडिया को उन्होंने इस पूरे वाक़े की तफसीलात फराम की और इस हवाले से उन्होंने तफसीलात फराम करते हुए बताया कि उन्हें इनपुट से या खदशा है कि इस पूरे वाक़े में 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं। और मामला जो है फ़ौज ने अपने कमान में ले रखा है, पुलिस फोर्स और दूसरे लोग इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करें। ताहम उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि इस मामले पर गौर किया जाएगा कि 2 आम शहरी जो हैं वो यहाँ कैसे पहुँचे, और जबकि इस इलाके में ऑपरेशन जारी था। जनूबी कश्मीर में आज उन्होंने दौरा किया और मौके पर पहुँचे। पहले ज़रा सुनिए क्या बता रहे हैं IGP कश्मीर। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीचेस में मूवमेंट का जो इतला थी, और उसी असना में यहाँ जो है गागरमंडू जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में, और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेस में है ये गागरमंडू के अपर रीचेस में ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 अहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेन्ड मार्टरडम आल्सो। एक अहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है। और इसी वहाँ पर एक और जो तफ्तीश का मौजू भी है, वहाँ पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो ज़ेरे इलाज है और अभी तक की ताज़ा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सर, ये जो ग्रुप है इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये खबर आ रही थी कि डोडा किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर का? देखिए, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है। ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है।
तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। कितना बड़ा एक ग्रुप था जिनके साथ ये एनकाउंटर? अभी ये ग्रुप था लगभग 3 से 4 होने का कयास है, जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। सर, जो सिविलियंस कम हुआ है, क्या वो OGW था या फिर आम नागरिक? देखिए, ये तफ्तीश का मौजू है, क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग देयर रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट इफ देयर इज एनी। थी कुमार विरदे, और आज ये साउथ कश्मीर के कोकरनाग के इलाके में, जहाँ के ऊपरी जंगलात के इलाके में इनकाउंटर हो रहा है, और इसी इनकाउंटर की तफसीलात फराम करते हुए IGP कश्मीर ने बताया कि इस इनकाउंटर में 2 फौजी और 1 आम शहरी मारा जा चुके हैं। इनकाउंटर जारी है। बॉर्डर्स की उनने बात की कि किश्तवाड़ डोडा से मिल रही हैं। कुछ प्रिएम्प्ट करना या प्रिज्यूम करना अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन से हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बताया कि तहकीकात जारी हैं। लेकिन एनकाउंटर के हवाले से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी लीडरान का ताज़ियती जो पैगाम है वो जारी हो चुके हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस वाक़े पर ताज़ियत का इज़हार किया है, और दुख का इज़हार करते हुए राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे फ़ौजी एहलकारों की मौत पर दुख है और मैं लवाकीन के साथ ताज़ियत करता हूँ। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी है, उन्होंने भी 2 फौजी और आम शहरी के मारे जाने पर दुख का इजहार किया कोकरनाग एनकाउंटर में। और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने बताया कि तशद्दुद सिर्फ गम और तबाहियाँ ही लेकर आता है, इस तशद्दुद से हमें कब नजात मिलेगी। ये महबूबा मुफ्ती राजनाथ सिंह और दूसरी सियासी शख्सियात ने जो मुल्क को चलाने वाली शख्सियात थे उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन आपको बताते चलें कि कोकरनाग की बॉर्डर, इस एनकाउंटर की बॉर्डर जो है डोडा किश्तवाड़ से भी मिलती है। तो डोडा से भी खबर कि डोडा भी आज सुबह गोलू का डोडा मैंने किश्तवाड़ में सुबह गोलू का तबादला हुआ है। खित्ते चिनाब के किश्तवाड़ के इलाके में ऊपरी इलाकों में बताया जाता है कि फोर्सेस की टीमें जो है इलाके में जो ऑपरेशन शुरू कर रखा था, उसी ऑपरेशन के दौरान कुछ अंदाजे किए जा रहे हैं कि शायद फोर्सेस और मिलिटेंट्स का आमना सामना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ गोलियाँ चली हैं और गोलियाँ चलने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था, और माना यह जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में बारिश और तेज़ बारिशों के साथ साथ जो मौसमी हालात हैं उनकी वजह से ऊपरी इलाकों में फोर्सेस का मूवमेंट थोड़ा सा रुका हुआ है। नाज़रीन, अब ज़रा सियासत पर नज़र डालते हैं, और सियासत में जम्मू कश्मीर में पहले असम्बली की हदबंदी, डिलिमिटेशन जिसे कहा जाता है, फिर असम्बली इंतखाबात और उसके बाद स्टेट हुकूमत। ये 3 बातें आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बताई। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का हवाला भी दिया, इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरे के हवाले से भी बताया, और ये भी बताया कि रियासत के स्टेटहुड की बहाली भी होगी। जम्मू में आज जम्मू यूनिवर्सिटी में मौलविया मिशन नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की नई तामीर शुदा इमारत के इफ्ताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि असम्बली इंतखाबात जल्द हो रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी श्रीनगर में इस बात का अहद किया था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम का जम्मू कश्मीर का ये दौरे का हवाला देते उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की है, ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कब तारीख तय करते हैं। तरक्यात की बात भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि हदबंदी हो चुकी है, असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, और फिर स्टेट उसके बाद होगी। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में बताया। माननीय प्रधानमंत्री अभी जून को श्रीनगर आए योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी, पॉलिटिकल
पार्टी से एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएगा। उसी प्रोसेस में चल रहे हैं मनोज सिन्हा, यानी पहले डिलिमिटेशन हदबंदी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात और फिर स्टेटहुड। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज एक तकरीब के दौरान बताया। लेकिन आपको बताते चलें, जब बात इंतखाबात की आती है तो सियासी जमातें भी जोर तोड़ की बातें कर रही हैं और इन्हीं सियासी जमातों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज हल्का इंतखाब करना की एक सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर नसीर ने भी आज शमूलियत अख्तियार की। करना से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर नसीर ने जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शमूलियत अख्तियार की, तो यहाँ उनका इस्तकबाल पार्टी चेयरमैन सजाद गनी लोन और इमरान रज़ा अंसारी के साथ साथ दूसरे लीडरान ने भी किया। और यहाँ मीडिया से बात आज सजाद गनी लोन ने नहीं की, ताहम इमरान रज़ा अंसारी ने बात करते हुए बताया कि इंतखाबात अब होने ही चाहिए और यहाँ के ज़मीनी सूरत जो वो इलेक्शन कमीशन देख चुका है, यहाँ की सियासी जमातों से बात कर चुका है। इंतखाबात में कौन क्या कुछ होता है वो वक्त ही बताएगा। ताहम उन्होंने बताया कि जो रियासी दर्जे की मांग सियासी जमातें कर रही हैं, ये एक बड़ा खुशहाल कदम है और सियासी जमातों को इसके लिए काम करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सेटअप ऐसा ही रहेगा जैसा है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन एक फार्स होगा और एक आई वॉश होगा जस्ट खाना पूरी के लिए, चूँकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा झटकाया है बीजेपी गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस न मिले पूरी तरह से विद ऑल पावर्स, हम भी उसके हक में हैं कि विद ऑल पावर्स होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन अब ये आप पर ला रहे हैं तो वो हम तज्जिया करेंगे, हमारी कोर जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो हम भी उस पर फैसला जरूर करेंगे। किसी प्री-पोल अलायंस का कोई सोच है? नहीं जी, देयर इज नो प्री-पोल अलायंस ऑफ एनी। देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और खबरें हैं लेकिन ब्रेक के बाद। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार।
आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम सनम के साथ। और अब सियासत में अपनी पार्टी ने आज टंगमर्ग में एक जलसे का इनकार किया था और इस कन्वेंशन के दौरान अपनी पार्टी के लीडरान ने ख्यालात का इज़हार किया, पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने की कोशिश भी की, बात भी की। यहाँ इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो किसी मंशूर के साथ चल रही है और जिसके पास एक एजेंडा भी है। बाकी जमातों की बात करते उन्होंने बताया कि बिना एजेंडे के वक़्त की रफ्तार के साथ वक़्त के साथ पहिया बदलते रहते हैं और अपनी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो सच्चाई बता रही है, हकीकत बता रही है। और उस हकीकत यही है कि अपनी पार्टी अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ रही है। मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है लेकिन कंट्रोल में आ चुकी है। उन्होंने ये भी बताया तमाम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी जी आने वाले इंतखाबात में धूम मचा देगी। देखिए, किसी भी पार्टी के साथ इतिहाद को हम रूल आउट करते हैं, लेकिन पिछली बार पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, हमने जो पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन हैं उसको इख्तियार दिया है कि वो 15 दिन में लिस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स को कमेटी को फराहम करेगा कि कहां कहां से हमारे उम्मीदवार खड़ा होंगे। अगर मैं ये पहले बताऊं, स्पेकुलेशंस पे बात नहीं की जाती है, क्या होने वाला है क्या होगा। स्पेसिफिकली जो हमारा एजेंडा है अपनी पार्टी का, इसके बिना जम्मू कश्मीर के लोगों को और कोई चारा नहीं। उनको ये एजेंडा अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है अपनी पार्टी अपने बलबूते पे आगे बढ़ेगी। उस वक्त हम अपने लोगों से पूछेंगे हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। एलजी ने बयान दिया कि पहले इलेक्शन होंगे। एलजी का क्या है इसमें? ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कारंदा है, ये डिसीजन मेकिंग कहीं और है। लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं शुमाली कश्मीर के साथ साथ जम्मू के इलाके में। एक तरफ फौज हुकूमत दावा करे कि हालात ठीक है, लगा दूसरी तरफ। देखिए, हमारा मानना है मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, अंडर कंट्रोल है। ऐसे हालात होंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी तब्दीली है, लोग इस वक्त अमन चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं। आज शायद मुंतजिर साहब की तकरीर आपने पूरी तौर नहीं सुनी। और बात पीडीपी की भी, बड़गाम में आज पीडीपी ने भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। उस प्रोग्राम में पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा, मोहम्मद यासीन भट्ट समेत दूसरे लीडरान मौजूद थे। और यहाँ पार्टी के कई दूसरी जमातों के कई लीडरान ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान भी किया। यहाँ इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के दौरे के हवाले से भी सवाल पूछे गए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की साख और हाल का अहवाल भी पूछा गया और गुलाम नबी लोन हांजूरा ने इंतखाबी कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि सभी जमातों ने बोयक ज़बान इलेक्शन कमीशन को श्रीनगर में अपनी मुलाकात के दौरान बता दिया था कि इंतखाबात ही इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर कर सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द इलेक्शन के हवाले से ऐलान भी करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब इलेक्शन करने होते हैं, ये तो हमने एक नया सिलसिला देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आ गया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफूद के साथ मुलाकात की। ये तो एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन बात ये है कि अभी तक 5 साल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कब होंगे। ये हम ही नहीं कर रहे, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है या दूसरी जमातें हैं, सभी ये एकजुट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। और जब हमारी वफद इनसे मिली, इलेक्शन कमीशन से मिली, तो हमने वहाँ भी हमारी वफद ने यही बात कही कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ ऐलान करने के बावजूद उन्होंने यही बात फिर दोहराई कि हमें सिक्योरिटी सिनेरियो देखना है और दिल्ली में जाके हम फैसला करेंगे। एक्चुअली उनको वो फैसला नहीं करना है, बल्कि उनको डिक्टेशन लेना है होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से डिक्टेशन लेना है। अगर वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं। देखिए, ये तो हतमी हमने तो लिस्ट निकाला है, जितना भी निकला है 14 का, 15 का, 10 का, 20 का, वो तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं
कि यही हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला इलेक्शन असेंबली। देखिए, इसमें हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें बना हुआ है और अपेक्स बॉडी है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कल ही हमने अपने प्रोग्राम मुद्दा में ज़मीनी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको सरकार को बाखबर करने की कोशिश की। आज भी सवाल वही था कि सरकार जो डेवलपमेंट की बात करती है तो उस डेवलपमेंट में जब बजट जो पिछले दिन पेश हुआ है उसके बाद अभी तक बजट के पैसे नहीं आए तो कैसे काम होगा। तो यही कहानी सोपोर के इलाके में भी दोहराई जा रही है। और सोपोर के अक्सर इलाकों से खबरें हैं कि मेन मार्केट सोपोर की सड़कों की मरम्मत का काम कुछ दिन पहले तो शुरू किया गया था, लेकिन उससे रोक दिया गया है। काम 20 रोज़ पहले शुरू किया गया, रोक दिया गया, और अब सोपोर के सड़कों की हालत जो पहले ही खस्ता थी और ज़्यादा खस्ता हो गई है और मरम्मत कहीं नहीं हो रही है। लोगों को हादसे पेश आ रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, और मुतलका महकमे इस हवाले से अक्सर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और अक्सर का यही कहना है कि उन्हें लग रहा है कि इलाके में इंतज़ामिया जो है ये सारे मामला समझते हुए इसलिए खामोश बैठी है क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और न छोड़ेगा क्या। पैसा है नहीं तो कैसे किस जगह पे काम होगा, ये सोपोर के लोग भी बता रहे थे। और सोपोर में हमारे नुमाइंदे ने जब मुकामी लोगों से पूछा तो जवाब उनका भी कुछ इसी तरह का था। सितमगरी की ये बात है, अगर इनने सारे सोपोर को खो डाला फिर पैचिंग क्यों नहीं हो रही है। हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ पे है कमिश्नर साहब इनके हैं, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं। हम खुश हुए थे जब इन्होंने हमें चीफ इंजीनियर नॉर्थ कश्मीर जो इन्होंने हमें अलग पोस्ट एक दिया था। लेकिन नदीम, मैं आपको बताते क्या चलो, सितमगरी की ये बात है कि वो चीफ इंजीनियर भी साहिब भी जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए तो तब से वो भी हमें नज़र यहाँ पे नहीं आए। अब रहा R&B रोडों का सवाल। अब देखो, ये रोड उनने आज से 2 साल पहले इन्होंने बनाया, यहाँ तक इन्होंने मैग्नमलाइज किया। आप देखो, मैं आपके कैमरामैन को बताऊँगा, आप ज़रा आगे देखिए, ये यहाँ पे एक मेन रोड है जो हमें नूरबाग और सिटी कॉलोनी को मिलाता है। लेकिन नूरबाग तक तो इन्होंने यहाँ पे मैग्नमलाइज किया, लेकिन जो ही सिटी कॉलोनी का पोर्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर से ये हमें बोलते हैं कि बस अभी करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे। लिहाजा हमारी मौजूदा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट होगी, हमारी रिक्वेस्ट होगी, जो भूपेंद्र जी हमारे, जो ही हैज़ बीन आवर वर्दी DC बारामूला आल्सो, वो डायनेमिक लीडर एक है। हम उस तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर सोपोर। आपने तो आप देखे, मुझे नदीम भाई आप खुदारा ये बताइए, जहां पे जो हमारा, फॉर मी ऑलवेज आई से दैट ADC सोपोर इज फॉर सोपोर के लोग। और हमारे साथी नदीम से बात करते हुए नदीम भी बता रहे थे कि सोपोर में अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उसकी ख़ास वजह यही है कि सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन खोदने के बाद कुछ पहले अंजर पंजर डीले थे, कुछ खुद इंतज़ामिया ने अंजर पंजर डीले किए, और अब उन अंजर पंजर डीलों पे कहीं पे भी कुछ काम नहीं किया जा रहा है, रिपेयर रेस्टोरेशन कोई काम नहीं हो रहा है और लोग परेशान हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।